Audio Jungle. So now students, I will start class 10th मैथ्स। तो इसमें आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स के बारे में हम बताएंगे कि इसके रूट्स अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और 0 होगी तो उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने रूट को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये स्टूडेंट्स हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से भी स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये b² माइनस 4ac में रूट लगा है, b² माइनस 4ac में स्टूडेंट्स ये रूट लगा है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इसके रूट की वजह से होगी। तो अगर स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट पॉजिटिव आती है, देखिए अगर b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर के रूट को हम फाइंड कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर का, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट्स के स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल। क्योंकि स्टूडेंट स्क्वायर रूट जो होता है नेगेटिव नंबर का वो रियल नहीं होता है, यानी रियल नंबर नहीं होता है, इज नॉट अ रियल नंबर। क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये समझने की बात है। देखिए, ठीक है, इज नॉट अ रियल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ कुछ भी लिखा, देखिए 4 है, तो इसका रूट कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर ये लिखा है नेगेटिव के अंदर -4, तो इसका रूट जो है रियल नहीं है। ठीक है, इसका रूट जो है वो रियल नंबर नहीं आएगा। इसका रूट जो आता है स्टूडेंट्स, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ये आएगा +-2i। आई जो है एक आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ये बाद में पढ़ोगे आप। तो 2i होता है, क्योंकि इस नंबर के बारे में हमने पढ़ा नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इज नॉट अ रियल। तो स्क्वायर रूट जो नेगेटिव नंबर का है स्टूडेंट, वो एक रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर स्टूडेंट्स b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो जो अभी हमने बताया है, देखिए ये है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। स्टूडेंट ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है। और अगर इस फॉर्मूले में देखिए, इस फॉर्मूले में, ठीक है, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी आती, ठीक है, बशर्ते वो रियल नंबर हो, तो एक बार इसको हम प्लस लेंगे और एक बार हम लेंगे माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, b² माइनस 4ac, तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो इसलिए इसके अगर इसकी वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये b² माइनस 4ac की यहाँ वाली जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, तो दो अलग अलग केसेस में आएगी, एक बार प्लस में आएगी, एक बार माइनस में आएगी, तो इसलिए इसके दो रियल रूट होंगे। अब अगर स्टूडेंट थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर b² माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके हो जाता है, अगर जीरो के, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्टूडेंट जीरो के होगा, ठीक है। तो जब जीरो के होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, और प्लस माइनस, और यहाँ पर जीरो, चूंकि जीरो का रूट जीरो होता है, अपॉन 2a, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल वैल्यू डिपेंड करेगी माइनस बी अपॉन 2a, यानी माइनस बी अपॉन 2a प्लस जीरो, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए माइनस बी अपॉन 2a प्लस जीरो, एक रूट जी आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a माइनस जीरो। अब स्टूडेंट जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसको आप प्लस करिए या उसको आप माइनस करिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज समझनी थी, इनका मतलब यही था कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, और टू इक्वल रियल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आती है तो उसके दो इक्वल रूट होंगे, पहला रूट भी और दूसरा रूट भी। चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी, और अगर इसकी डिग्री 2 होगी तो x की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। और नो रियल रूट्स अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन जीरो होने पर क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर फाइंड होता है, क्या होता है, इमेजिनरी नंबर फाइंड होता है, रियल नहीं होता, जबकि हमें रूट, हमने रियल नंबर के बारे में ही पढ़ा है, अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए हम कहते हैं उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नाउ विल स्टार्ट, I will start exercise 4.4. Question number first. Find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. तो अब स्टूडेंट देखिए इसमें जो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है आपकी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है स्टूडेंट्स, तो जो रियल रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हम पहले कंपेयर कर देंगे। देखिए ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका जो कंपेयर करेंगे हम वो कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2, और जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, और जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। तो देखिए सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब देखिए b की वैल्यू है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 40। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा -31। अब ये स्टूडेंट जब -31 आ गया तो ये लेस देन है 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स रियल रूट्स, रियल रूट्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। अब जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो उसको हमें सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था। अब स्टूडेंट इसका देखिए हम कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन की, कंपेयर्ड बाई
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे इसका हम स्टूडेंट्स कंपेयर कर देंगे। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और जो बी की वैल्यू आएगी ये आएगी -4√3 और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 4। ठीक है, ये आ गई। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी की वैल्यू है -4√3, तो इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू दी गई है 3 और सी की वैल्यू दी गई है 4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए आएगा 48 और ये भी आएगा 48। तो 48 से 48 चला गया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। 48 माइनस 48 0 हो जाएगा। तो इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स इट हैज इक्वल रूट्स। अब बस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बस इसी में वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए b की वैल्यू कितनी थी, -4 थी, -4√3 और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4√3 और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 0 है, ये 0 हो गई अपॉन 2a। ठीक है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। बस अब स्टूडेंट ये आ गए, दोनों रूट्स कितने हो गए, ये आ गए 2/√3 क्योंकि वहां वैल्यू 0 है एंड वो 2√3/3। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया 2√3/3। ठीक है, अब स्टूडेंट 3 को भी हम लिख सकते √3 इंटू √3। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। तो अब दोनों रूट सेम होंगे तो 2/√3 एंड ये आ जाएगा 2/√3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी तरीके से ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन को भी ऐसे हम कर देंगे। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करने के लिए देखिए b की वैल्यू दी गई है -6 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया स्टूडेंट। बस अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो गया 36 माइनस 24, तो ये आ गई इसकी वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, अब डायरेक्ट इक्वेशन में इसको हम स्टूडेंट देखिए पुट कर देंगे। जब इक्वेशन में इसको हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए
ये आ जाएगा माइनस बी, यानी एक्स इसकी वैल्यू हो गई 6। ठीक है, माइनस थी वहां, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √12, ठीक है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है ये 0 था, इसलिए इससे इसको कैंसिल कर दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x इज टू आ जाएगा 6 प्लस माइनस, और 12 को लिख सकते 2√3, इसको लिख सकते हम 2√3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2√3 अपॉन 4। ठीक है, अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। इस 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो ये आ गया 2। तो अब स्टूडेंट इसी को एक बार हम प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, या इसी तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो बस यही हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा, 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये स्टूडेंट ये 2 जो है इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को हमें करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।